हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पाथ। और यहाँ पे हमने आज भी ट्रेडिंग किया है और हमने क्या ट्रेडिंग किया है, क्या लॉजिक था, सब कुछ आज भी हम देखेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो काइंडली अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मुझे बताइए कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ इसमें, क्या क्या क्वेश्चंस है। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस है वो बताइए ताकि मैं उसका आंसर ढूंढूँ और उस हिसाब से मैं भी खुद इम्प्रूव करूँ और आप लोगों को भी इम्प्रूव होने का एक मौका मिले। और आप लोग हमारे जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है, जो ट्रेडिंग जर्नी का जो सीरीज़ चल रहा है, ये इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला जो वीडियोज़ है उसमें से आप पूरा देख सकते हैं, पूरा का सारे के सारे कंटेंट्स। ये इसके थ्रू आप लोगों को ये मिलेगा कि एक न्यूबी, क्योंकि मैं एक न्यूबी हूँ तो आपको भी अगर आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि क्यों लॉस होता है, क्या लॉस होता है, मेरा साइकोलॉजी क्या है, आप लोगों का भी अगर वही साइकोलॉजी था या फिर अभी भी है तो क्यों है वो। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, या फिर अभी भी आप में से कोई अगर इस फेज़ में है जो डेवलप नहीं कर पा रहा है तो वो लोग मेरे साथ, मेरी जर्नी के साथ साथ मेरे साथ साथ ट्रेड करते हुए हम लोग सब साथ मिलके ये साइकोलॉजी और हमारा जो टेक्निकल्स हैं सब कुछ, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे, हम सब साथ मिलके। तो इसके लिए आप लोग को बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हर एक वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पोजीशंस में हमने कहाँ कहाँ पे एंट्री लिया था, क्यों एंट्री लिया था, क्या लॉजिक था हमारा। ठीक है, हम फिर बताएंगे। 928 को हमने फर्स्ट एंट्री लिया था, बैंक निफ्टी में ही लिया था 928 में। क्यों 928 में हमने एंट्री लिया? क्योंकि मार्केट ने जब ऐसा प्राइस एक्शन बनाया ना और इतना ज़्यादा रेड कैंडल बनाया तो मार्केट में उसके बाद जो रिवर्सल आया ना, देखो कितना वीक बाइंग लग रहा था। तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि चलो ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था तो मुझे लगा कि यहाँ पे जब होल्ड करता है मार्केट तो इस टाइम पे हम यहाँ से ये पुट साइड के लिए एंट्री लेंगे। तो हमने 928 को यहाँ पे एंट्री लिया, थोड़ा सा डाउन गया और हमें ट्रैप करके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो हम एग्जिट हो गए, हम रॉन्ग हो गए। तो फिर मैंने मार्केट को देखना सही समझा, देखने के बाद तो हमने एक कॉल पोजीशन हमें दिखा तो वहाँ पे हमने एक एंट्री लिया। कॉल पोजीशन कहाँ पे दिखा हम आपको बता रहे हैं, वो 10:01 पे हमको दिखा कॉल पोजीशन। सॉरी, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हाँ, बिल्कुल यहीं पे था। तो 10:01 बिल्कुल यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि देखो मार्केट बैक टू बैक हर बार सेलर्स को ट्रैप कर रहा है और इस तरीके का मार्केट ना चलने को तो कहीं कितना भी ऊपर चल सकता है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है अभी। अब सिनेरियो ऐसा है कि जब मार्केट ऐसा कर रहा है तो हमें लगा कि क्यों फालतू में हम लोगों को अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सब ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए उसी के साथ हम ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे हम खुद को मना लिए। और तो आप मुझे पूछेंगे कि हम तुमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ पे इस जगह पे क्यों ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे गलत होने के बाद। देखो यहाँ पे जो था ना, प्रीवियस डे क्लोजिंग था और मार्केट क्या करता है, यूजुअली यहाँ से रिवर्स ले लेता है। ठीक है, थोड़ा सा इस कैंडल के बाद ना, ये जो कैंडल बनाया ना, इसके बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग में चला जाता तो उसका कंफर्मेशन मुझे कौन देता। ठीक है, देखो यहाँ पे एंटर लेने के बाद मार्केट अप गया है, हालांकि ज़्यादा अब नहीं गया लेकिन मार्केट अप गया है, पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, हमने जो एंट्री लिया था इस जगह से हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे हिट हो गया है। तो 40 पॉइंट में प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखो सिर्फ 11 पॉइंट का डाउन गया है। तो मतलब पुट में जो डाउन था तो वो 11 पॉइंट का। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ बचा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो हालांकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत टाइट था क्योंकि हमारा मॉर्निंग में हमारा स्टॉप लॉस ही हो गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा के फिर ये ट्रेड लिया। ठीक है, तो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। हमने फिर एक और एंट्री लिया जब 25 में एग्जिट किया, उसके बाद हमने 1 मिनट के बाद पुट साइड में एंट्री ले लिए। क्यों ले लिए पुट साइड में एंट्री? क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि यहाँ पे ना मार्केट ऐसा जो प्राइस एक्शन बना रहा था, जब इसमें यहाँ पे हम लोगों को एंट्री लिया तो यहाँ से अगर ये जो कैंडल बनाया ना, ये जो रेड कैंडल, उसके बाद फिर से जो ब्रेकआउट देने की कोशिश किया और मार्केट ने इमीडिएट रिवर्स कर दिया ना, तो
तो इसमें मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चलो ठीक है, यहाँ से तो मार्केट अप जाने की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बायर्स में स्ट्रेंथ अभी बचा ही नहीं है। देखो पहले ही बहुत ज़्यादा वीक बाइंग आ रहा था, उसके बाद अगर ऐसा इस तरीके का रिजेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब सेलर्स वहाँ पे अपना जो इनिशिएशन अपने हाथ में ले रहे हैं। तो उसमें मैं बाइंग साइड में बिल्कुल बैठा नहीं रह सकता और बैक टू बैक बाइंग साइड में ही एंट्री नहीं लेता। तो मैं यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले लिया यहाँ पे, और पुट साइड में एंट्री लेते ही ये जो रिवर्सल जो कैंडल आया ना, इसमें हमें बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा इमीडिएट। तो इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा बुलिशनेस मूव दिया और हम लोगों का स्टॉप लॉस इसी में शायद चला गया था, इमीडिएट चला गया था। इमीडिएट था क्या? नहीं, इमीडिएट तो नहीं था, क्योंकि करीब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो इमीडिएट नहीं था। 63 43 10:26 पे हमने एंट्री लिया, 43 में एग्ज़िट किया। 43 कहाँ पे है हमारा? यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर दिया। क्यों हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया? यहाँ पे एक्चुअल में हमने एग्ज़िट नहीं किया, हमारा स्टॉप लॉस इसी लेवल पे था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एग्ज़िट करना ही सही समझा कि इसके बाद मुझे इसके ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस रखना था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो इससे नीचे में एग्ज़िट करना ही सही समझा। और उसके बाद जो 12:32 हमने बहुत ज़्यादा वेट किया फिर एक अच्छा खासा एक ट्रेड लेने के लिए। तो कॉल साइड के लिए हमने फिर एक ट्रेड लिया 12:32 में। अब आप बताएंगे कि 12:32 में हमने ऐसा ये ट्रेड क्यों लिया कॉल कर? देखो जब मार्केट ऑलरेडी बेरिश में था उस टाइम पे हमने क्यों लिया? देखो मार्केट मॉर्निंग में बहुत अच्छा खासा हर एक सेलिंग मोमेंटम को रिवर्स कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग में जाने की कोशिश किया, हर बार जाने की कोशिश कर रहा है बाइंग में और रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग में जाने की कोशिश किया, रिवर्स आया। उसके बाद फिर से सेलिंग में जाने की कोशिश किया और रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे 32 में एंट्री लिया है, तो 12:32 करीब यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री ले लिया। हाँ, इस जगह पे हमने एंट्री ले लिया। क्यों हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया? क्योंकि मार्केट देखो सेलिंग में जाना चाह रहा था लेकिन रिवर्स हो गया थोड़ा सा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं था, पर मुझे लगा कि यहाँ पे ये जो जोन है ना, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी जोन है, तो इसको सपोर्ट तो लेके रेस्पेक्ट देके मार्केट को एटलीस्ट ऑल टाइम हाई तक तो जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि डाउन जाने का कोई रीज़न ही नहीं था। मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा बुलिश था और मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है, मार्केट को अगर अच्छा खासा अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ना है, तो मार्केट जब यहाँ पे कहीं पे ट्रेड हो रहा था ना, तो इसको पूरा इनगल्फ कर लेता ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट अच्छे खासा अपना जो ऑल टाइम हाई को वो ब्रेक कर सकता है। तो इस लॉजिक के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अगर उसके बाद भी अगर कल डाउन जाता है तो जा सकता था, लेकिन एक बार ऑल टाइम हाई को टच करना चाहिए था, पर किया नहीं। पता नहीं मेरा एनालिसिस कितना सही है, पर अभी तक तो किया नहीं है ऑल टाइम हाई को टच। फिर से कुछ दिन पहले किया है ऑल टाइम हाई को टच, पर उसको ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे हमने कॉल पोजीशन लिया और इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमने एग्जिट कर हमारा देखो 1 मिनट के अंदर पूरा 9 पॉइंट का जो 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। और मोमेंटम भी ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम था। देखो इतने छोटे से कैंडल में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमने एग्जिट करना ही सही समझा, एग्जिट रहना ही सही समझा। उसके बाद मैंने फिर वेट किया थोड़ा सा पुट साइड के लिए। अब यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो हम पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। क्यों यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं? क्योंकि मार्केट अब डायरेक्ट पूरा सेलिंग में आ चुका है, अब मार्केट पूरा सेलिंग में जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में हमने 12:57 में यहाँ पे कहीं पे पुट साइड का पोजीशन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मार्केट देखो बैक टू बैक बार बार जो यहाँ पे रिवर्सल का पॉसिबिलिटीज़ था ना, उसको रिवर्स कर रहा है। तो अब मॉर्निंग में इतना अच्छा वीक्स बाइंग के बाद देखो मार्केट में बाइंग आया है, बायर्स में स्ट्रेंथ था, लेकिन जो बाइंग हो रहा था ना वो वीक बाइंग था, क्योंकि कैंडल्स दिख रहा था। बायर्स क्या कर रहे हैं, हर एक सेलिंग मोमेंटम को बाइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बायर्स में स्ट्रेंथ है। कोई किसी को अगर ऐसा लगे कि जो मेरा यहाँ पे जो मैं बात बताया, वो मॉर्निंग में जो बात बताया, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये बात समझिए कि बायर्स में स्ट्रेंथ जो है और सेलिंग का जो बाइंग का जो स्टाइल है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बायर्स का स्ट्रेंथ और बायर्स का स्टाइल दोनों में दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो इनको एक साथ मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे हमने एक शायद 57 में हमने एक पुट साइड का एंट्री लिया, ठीक है। और बहुत टाइट एसएल था हमारा और वो हिट हो गया, ठीक है, पुट साइड का एंट्री के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा दिख रहा था कि पिछली बार भी जब इस लेवल से मार्केट फॉल किया था ना, तो 700 के लेवल को रिस्पेक्ट किया था। तो आज भी मुझे लगा कि मार्केट को एक बार 700 के लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट टच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया और 700 के नीचे ही क्लोजिंग दिया, 662 पे क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बार बार जब ऐसा मतलब बैंक निफ्टी में हो रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा और मैंने ट्रेड नहीं लेना सही समझा। पर एक बार मतलब जो लॉस रिकवरी का एक कीड़ा होता है ना अंदर, तो वो जाग गया और मैं एक निफ्टी में फिर ट्रेड लेना सही समझा। निफ्टी में क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे जो बिगर टाइम फ्रेम था ना, यहाँ पे दिख रहा है कि 50 जो EM है ना, तो इसको निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। 51 आवर के टाइम फ्रेम में 50 EM में बहुत रेलिवेंट होता है। अब बात ये है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम 50 EM में देख रहे हैं और उस हिसाब से अगर एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं, तो सिनेरियो होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉसेस है ना बहुत बड़ा हो रहा है। देखो कैंडल बहुत बड़ा बनता है, इसमें बहुत ही बड़ा बनता है, क्योंकि 1 आवर में बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। अगर बाइंग के लिए तो बस 2 मिनट 4 मिनट ही काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है, जो दिखा ना हम लोगों को यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली 1 आवर में नहीं हो सकते, लेकिन 1 आवर में देख के हमें एक व्यू मिल गया कि मार्केट को यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा एटलीस्ट अच्छा खासा इस लेवल तक एटलीस्ट आना चाहिए था। तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री लिया और मुझे बस ज़्यादा नहीं चाहिए था, 20-25 पॉइंट निफ्टी में हम कैप्चर करना चाहते थे। तो यहाँ पे आया और इसके बाद मार्केट फिर से सेलिंग में चला गया और हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। तो इसके बाद मैंने एग्ज़िट कर दिया और लोगों को मैं अपना पोजीशन दिखाना चाहूँगा। 2342 का लॉस है आज हमारा, बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, क्योंकि कैपिटल हमारे पास बहुत ही कम था। मॉर्निंग में 6000 कैपिटल था, उसके बाद अगर 2300 हमारा लॉस है और उसके साथ साथ इतने सारे ट्रेड्स हैं, करीब 12 ट्रेड्स किया गया है, 14 एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स दिखा रहा है, क्योंकि 2 रिजेक्टेड ऑर्डर्स था। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसफिशिएंट फंड बैलेंस दिखा रहा था, 6900 रिक्वायर्ड था, पर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था, 4000 के पास ही था। और उसके बाद भी हमारा जो 4000 नहीं 3600 के आसपास अभी कैपिटल बचा हुआ है। तो हमारा एग्जैक्टली 15,000 का जो कैपिटल था वो पूरा वाइप आउट हो चुका है एटलीस्ट, बस 3600 अभी बचा हुआ है। और यूजुअली मैंने कल अपने आपको एक चैलेंज दिया था कि 5000 का जो कैपिटल करीब करीब था, उससे हमको 50,000 तक लेके जाना है, कैसे भी लेके जाना है। तो अभी चलिए देखते हैं कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। अभी 5000 से 50,000 तक का जो रैली है, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। हालांकि हम रेगुलर तो एंट्री नहीं ले पाएंगे अब से, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। हमारे पास एक होल्डिंग पड़ा हुआ है जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि हमें अच्छा खासा मतलब सिनेरियो दिख रहा है, तो हम शायद होल्डिंग को एग्ज़िट करके उस हिसाब से हम एक ट्रेड बना सकते हैं वहाँ पे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। यूजुअली रेगुलर ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ रेगुलर में अपना जर्नी जो लर्निंग होता रहा है, जो साइकोलॉजी के ऊपर मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ, मैं वो अपलोड करूँगा। मेरा जो लर्निंग्स है वो अपलोड करूँगा। मैंने पूरा दिन मैंने क्या किया, क्या सीखा, क्या गलतियाँ किया, वो सब चीज़ें मैं मार्क करके अपलोड करूँगा। उसमें जो क्राइटेरिया होता है उसमें क्या दिक्कत होता है, जब हम ट्रेड करते हैं उसमें क्या दिक्कत होता है, मैं वो सब बताऊंगा कि यहाँ पे माइंडसेट में क्या क्या चेंजेस होता है जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम ट्रेड लेते हैं उस टाइम में माइंडसेट में। देखो मैंने इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है, बस ऑब्ज़र्व करके अंडरस्टैंड किया है ये सारे सिनारियोज़, लेकिन उसको ना एग्जीक्यूट करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम चाहिए होता है, मैं बस वही परस्यू कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि इमीडिएटली जो ऑब्जर्वेशन में आया ना, माइंड इमीडिएट ना मतलब ये कोई तो स्विच है नहीं कि बस तुरंत जाके ऑन कर दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये एक प्रोसेस है, तो हम प्रोसेस में हैं अभी और उसके हिसाब से हम लर्न कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने एक पोजीशन बनाया, मैं आप लोगों को उसके बाद में उसके बारे में अपडेट करूँगा। उसको मैंने एक सेलिंग के लिए पोजीशन, ये ट्रेड नहीं लिया, मैं चेक कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, मैं स्ट्रैटेजीज़ वगैरह टेस्ट करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं।
चलिए देखते हैं इस हफ्ते के बाद मैं शायद आप लोगों को वो बताऊं कि जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, कैसे उसमें क्या बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अभी तो फ़िलहाल कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। और ट्रेड, हालांकि ट्रेड तो नहीं ले पाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा अभी कैपिटल के साथ हमारा। और अगर मैं मुझे ऐसा होता है कि सिनेरियो ऐसा बनता है कि मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा कैपिटल इस ट्रेड में नहीं हो, इस कैपिटल में ट्रेड नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इसके बाद मैं जो काम करूँगा मैं उसमें भी अपडेट करता रहूँगा। मैं ट्रेडिंग जो अगर कुछ मैं काम करता हूँ तो मैं क्या काम करते हुए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं सब कुछ अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और मेरा जो लर्निंग जर्नी है पूरा, आप लोग जुड़िए मेरे साथ। आपको पूरा जो जर्नी है मेरा वो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे हमारे हमारे चैनल पे, ठीक है। एक जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो एक लड़का होता है वो कैसे स्ट्रगल करके ग्रो करता है या फिर नहीं कर पाता है, उसका पूरा पूरा एक जर्नी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तो हम लर्निंग फेज़ में हैं और पता नहीं हम कहाँ तक ग्रो करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ज़िद तो है कि हम ग्रो तो ज़रूर करेंगे। तो चाहे कुछ हो जाए हम ग्रो करेंगे, ठीक है। ये मैं मानता हूँ, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए मैं करूँ, यही करूँगा मैं, मुझे इतना पता है ज़िंदगी में अभी, ठीक है। तो इतना सोच के मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा अभी लाइफ में, पर करना तो अभी भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है तो उसके लिए हम उनको थैंक यू करेंगे, थैंक्स बोलना चाहेंगे और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी। अब इसको देखते हैं कहाँ तक कैसे करते हैं, कहाँ तक नहीं कैसे करते हैं, क्योंकि करेंगे तो यही अभी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।